नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या अब की बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े गढ़ गुजरात में फतेह हासिल करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी, या फिर दोस्तों अब की बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने 22 साल का सूखा खत्म कर सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या अब की बार के चुनाव में असरुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी अपना कोई भी प्रकार का प्रभाव गुजरात के अंदर दिखाने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर किसी राज्य में अपनी सत्ता बनाने में कामयाबी हासिल कर पाएगी? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पूरे देश में ईवीएम पर पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। किसी भी पार्टी या गठबंधन को जीत हासिल करने के लिए 92 सीटों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, फिलहाल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 12, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीट जा रही है। वहीं पर अमरेली की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। आनंद की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने गुजरात की 33 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 20, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। अरावली की बात करें तो अरावली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बनासकाठा की बात करें तो बनासकाठा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। वहीं पर 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। भरूच की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने गुजरात की 50 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 28, बीजेपी के खाते में 20 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। भावनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बोटाद की बात करें तो बोटाद में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने गुजरात की 59 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 32, बीजेपी के खाते में 25 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, छोटा उदयपुर की बात कर ले तो छोटा उदयपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। देवभूमि द्वारका की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं, अब तक हमने गुजरात की 64 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 36, बीजेपी के खाते में 26 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। गिर सोमनाथ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने गुजरात की 74 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जामनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर ले जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों की तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुजरात की 84 विधानसभा सीटों की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 46, बीजेपी के खाते में 36 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। कच्छ की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 तथा 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, महिसागर की बात कर ले तो महिसागर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है।
वहीं पर दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 99 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 56, बीजेपी के खाते में 41 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। मेहसाणा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मोरबी की बात कर ले तो मोरबी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नर्मदा की बात करें तो नर्मदा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 111 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 47, कांग्रेस के खाते में 62 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। नवसारी की बात कर ले तो नवसारी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों पंचमहल की बात करें तो पंचमहल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पाटन की बात कर ले तो पाटन में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, इन चारों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की 124 विधानसभा सीटों की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 71, बीजेपी के खाते में 51 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पोरबंदर की बात करें तो पोरबंदर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वहीं पर राजकोट की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 134 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 55, कांग्रेस के खाते में 77 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 2 सीट बीजेपी तथा 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले सूरत की बात करें तो सूरत को बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 7, बीजेपी के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 154 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 86, बीजेपी के खाते में 66 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर तापी की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 तथा 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बड़ोदरा की बात कर ले तो बड़ोदरा में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तथा 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की 171 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 100 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 69 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों दोहड़ की बात करें तो दोहड़ में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तथा 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले वलसाड़ की बात करें तो वलसाड़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार कांग्रेस पार्टी को गुजरात में प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर आ रही है। दोस्तों अब की बार कांग्रेस के खाते में 107 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 73 सीटें तथा 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उसी के गढ़ में बुरी तरह से पराजित करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनेगी तथा किस पार्टी के खाते में कौन सी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।